चार्ली किर्क, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी सहयोगी और अमेरिकी कंजर्वेटिव यूथ मूवमेंट का प्रमुख चेहरा माना जाता था, उनकी हत्या ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया। हम आपको बताएंगे कि चार्ली किर्क आखिर कौन थे और कैसी थी इनकी पॉलिटिकल लाइफ और ये हत्या कैसे हुई, और पुलिस, एफबीआई अब तक क्या क्या क्लूज जुटा पाए हैं। इसके अलावा जानेंगे कि इस घटना के पीछे राजनीतिक वजहें कितनी हो सकती हैं, और इसके बाद अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस और सुरक्षा के मुद्दे कैसे उभर कर सामने आए हैं। यानी आगे की कहानी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। घटना का समय, माहौल, संदिग्ध की तलाश और इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट अपडेट, ताकि आप पूरी कहानी को समझ सकें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जान सकें। चार्ली किर्क का जन्म 1993 में हुआ। वो इलिनॉइस के अर्लिंगटन हाइट्स में बड़े हुए। बचपन से ही उन्हें पॉलिटिक्स और डिबेट्स में इंटरेस्ट था। उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक्टिविज्म के लिए कॉलेज छोड़ दिया। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कैंपस पॉलिटिक्स और यूथ एक्टिविज्म में अपनी एनर्जी लगाएंगे। अब आता है साल 2012। 2012 में चार्ली ने टर्निंग पॉइंट यूएसए बनाई। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए कंजर्वेटिव आइडियाज प्रमोट करने वाला ग्रुप था, जैसे फ्री मार्केट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट और ट्रेडिशनल वैल्यूज। चार्ली खुद इसका फेस बन गए। उन्होंने कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जहां स्टूडेंट्स को बताया गया कि कैसे स्मॉल गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप उनके फ्यूचर में मदद कर सकता है। वहीं चार्ली सिर्फ कैंपस लीडर ही नहीं थे, बल्कि मीडिया पर्सनालिटी भी थे। उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट द चार्ली किर्क शो अक्टूबर 2020 में शुरू किया। ये शो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। यूट्यूब के साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहते थे वो। उन्होंने वायरल वीडियोस बनाए, जैसे वाई फ्री स्पीच मैटर्स और कैंपस, और हाउ स्टूडेंट्स कैन फाइट लिबरल बाइज, जो यंग जनरेशन में जल्द स्प्रेड हुआ। चार्ली की पॉलिटिकल थिंकिंग ज़्यादातर राइट विंग और कंजर्वेटिव थी। मतलब वो पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सरकार के कम हस्तक्षेप पर जोर देते थे। अमेरिका में राइट विंग यानी कंजर्वेटिव आमतौर पर परंपरा, धार्मिक मूल्यों, फ्री मार्केट इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को महत्व देता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग यानी कि लिबरल ज़्यादा सोशल इक्वालिटी, वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्लाइमेट चेंज एक्शन और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स पर फोकस करता है। इसलिए चार्ली रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर माने जाते थे, क्योंकि उनकी सोच राइट विंग आइडियोलॉजी से मेल खाती थी। वहीं अगर हम बात करें चार्ली किर्क की पर्सनल लाइफ की, तो वो थोड़ी प्राइवेट थी। उनकी पत्नी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत आउटस्पोकन और फोकस्ड थे। चार्ली किर्क एक यंग, डायनेमिक और इन्फ्लुएंशियल कंजर्वेटिव लीडर थे। उन्होंने यूथ को पॉलिटिकली एक्टिव किया, सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज किया और अमेरिकन राइट विंग पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाया। उनके एफर्ट्स की वजह से कई स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वोटिंग में पार्टिसिपेट हुए। चार्ली किर्क और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई। उस समय चार्ली पहले ही अपने ऑर्गेनाइजेशन टर्निंग पॉइंट यूएसए के जरिए कॉलेज स्टूडेंट्स में कंजर्वेटिव आइडियाज और फ्री मार्केट पॉलिसीज फैलाने में लगे थे। जब ट्रंप ने अपना अभियान शुरू किया, चार्ली ने तुरंत उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मूवमेंट का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब ये मागा मूवमेंट है क्या? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि ये एक नारा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन में लोकप्रिय बनाया। मागा का मतलब है अमेरिका को फिर से महान बनाना। इसमें पारंपरिक मूल्यों की वापसी, कड़े इमिग्रेशन कानून, घरेलू उद्योग को बढ़ावा, मजबूत सेना और अमेरिका के हितों को बाकी देशों से ऊपर रखना शामिल है। ये आंदोलन मुख्य रूप से राइट विंग कंजर्वेटिव सोच से जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि चार्ली जैसे लोग इसे सपोर्ट करते थे। उन्होंने कैंपसेस पर इवेंट्स और डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए ताकि स्टूडेंट्स सीधे ट्रंप के विजन और पॉलिसीज से जुड़ सके। चार्ली की ये स्किल थी कि वो पॉलिटिकल टॉपिक्स को आसान और यूथ फ्रेंडली तरीके से समझा सकते थे। ट्रंप के लिए वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही। इसके बाद चार्ली और ट्रंप का कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत होता गया। चार्ली को ट्रंप के युवा सपोर्टर्स तक पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद अलाई माना जाने लगा। 2016 के बाद भी चार्ली लगातार ट्रंप के कैंपेन्स में एक्टिव रहे। वो रैलीज और मीडिया कैंपेन्स में दिखते रहे और मागा मूवमेंट को सोशल मीडिया पर फैलाने में मदद करते रहे।
अक्टूबर 2024 में चार्ली को ट्रंप के मुख्य चुनावी सलाहकार टीम में ऑफिशियली शामिल किया गया। इस दौरान चार्ली ने युवा सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना, मीडिया कैंपेन्स चलाना और ग्रासरूट स्ट्रेटजीज बनाना हैंडल किया। उनके काम ने ट्रंप के अभियान को मजबूत किया और चार्ली खुद को अमेरिकन कंजर्वेटिव यूथ मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बना दिया। चार्ली किर्क एक युवा और प्रभावशाली अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता थे। उनका मुख्य फोकस हमेशा ये रहा कि यूथ को पॉलिटिक्स में एक्टिव किया जाए और कंजर्वेटिव आइडियाज फैलाए जाए। चार्ली का मानना था कि युवाओं को राइट इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो देश के फ्यूचर में एक्टिवली रोल निभा सके। उन्होंने सोशल मीडिया, स्पीचेस और पॉडकास्ट का यूज़ किया जिससे उनकी ऑडियंस सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स तक नहीं बल्कि वाइडर यूथ पॉपुलेशन तक पहुंची। उनका पॉपुलर पॉडकास्ट द चार्ली किर्क शो युवा वर्ग में खास तौर पर पसंद किया जाता था। इसमें पॉलिटिक्स, सोसाइटी और अमेरिकन कल्चर से जुड़े इश्यूज डिस्कस करते थे। चार्ली किर्क इंडिविजुअल फ्रीडम, रिलीजियस लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बड़े सपोर्टर थे। उनके आइडियाज और कैंपेन्स ने युवाओं में अवेयरनेस और पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ाई। खासकर ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के दौरान चार्ली ने लार्ज स्केल यूथ मोबिलाइजेशन किया। उन्होंने रैलीज, कैंपस इवेंट्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए युवाओं को जोड़कर इसे एक पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल दिया। वहीं इसके अलावा चार्ली ने प्रोफेसर वॉचलिस्ट जैसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। प्रोफेसर वॉचलिस्ट अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसे टर्निंग पॉइंट यूएसए चलाता है। इसमें उन कॉलेज प्रोफेसरों के नाम डाले जाते हैं जिन पर आरोप है कि वो छात्रों को लिबरल या लेफ्ट विंग सोच की ओर प्रभावित करते हैं, जिसके चलते उन्हें क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करते रहे। उनके एफर्ट्स ने कई यंग रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव थिंकर्स को इंस्पायर किया और यूथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में एक नई वेव लाई। तो चार्ली किर्क ने अमेरिकी राजनीति में यूथ पार्टिसिपेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने यंग वोटर्स को कंजर्वेटिव वैल्यूज की ओर अट्रैक्ट किया और आने वाले जनरेशन के लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म का मॉडल तैयार किया। उनकी कामयाबी सिर्फ उनके संगठन या कैंपेन में नहीं थी, बल्कि ये उनकी एबिलिटी में भी थी कि वो लोगों को अपने आइडियाज के प्रति पैशनेट बना सके। 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। तभी अचानक छत से किसी ने उन्हें निशाना बनाया और उनके गले में गोली लग गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता था कि गोली लगते ही चार्ली अपने चेयर पर गिर पड़े और तुरंत खून बहने लगा। गोली इतनी पावरफुल थी कि उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। उस समय वहां करीब 3000 लोग मौजूद थे। जैसे ही गोली चली, पैनिक मच गया और लोग अपने जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक इंडियन स्टूडेंट ने पूरी घटना रिकॉर्ड भी कर ली थी, जो बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किर्क को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी वो उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस और एफबीआई की जांच में पता चला कि गोली छत से चलाई गई थी और आरोपी अभी भी फरार है। ये अटैक पॉलिटिकल मोटिव वाला माना जा रहा है क्योंकि चार्ली किर्क ट्रंप के क्लोज अलाई और कंजर्वेटिव मूवमेंट के मेजर सपोर्टर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे पॉलिटिकल असैसिनेशन बताया। साथ ही नेशनल फ्लैग आधे झुका दिए गए। इसके बाद पूरे देश में डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गया। लोग सवाल कर रहे थे कि ऐसा अटैक क्यों हुआ, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी या नहीं। और अब पॉलिटिकल वायलेंस और यूथ सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। चार्ली के सडन और वायलेंट डेथ ने उनके सपोर्टर्स को शॉक कर दिया है। साथ ही अमेरिका में यूथ एक्टिविज्म और कंजर्वेटिव मूवमेंट को भी एक बड़ा झटका दिया। वहीं चार्ली किर्क की हत्या का कारण उनके पॉलिटिकल व्यूज और पब्लिक पर्सन से जुड़े मतभेद या विरोध से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि हमलावर की एग्जैक्ट मोटिव्स अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और अथॉरिटीज पूरी वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद जो सस्पेंस बना था वो तब और भी बढ़ गया जब पुलिस और एफबीआई ने इस घटना का संदिग्ध अभी तक पकड़ा नहीं है। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई इस हत्या के तुरंत बाद अथॉरिटीज ने एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तस्वीरें और वीडियो जारी किए। इस व्यक्ति ने घटना के समय काले रंग की टी शर्ट पहनी थी।
जिस पर अमेरिकी फ्लैग और ईगल की इमेज थी। साथ ही जीन्स बेसबॉल कैप जिस पर ट्रायंगल डिजाइन था और स्नीकर्स पहने हुए थे। एफबीआई ने इस संदिग्ध को पकड़ने के लिए $1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने छत से गोली चलाई और फिर पास के जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस पूरे इलाके में उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ना तो उसकी पहचान हुई है और ना ही गिरफ्तारी। इस तरह चार्ली किर्क की हत्या के एग्जैक्ट मोटिव और संदिग्ध का नाम अभी भी अननोन है। मामला राजनीतिक हत्या माना जा रहा है क्योंकि चार्ली ट्रंप के क्लोज अलाई और कंजर्वेटिव मूवमेंट के प्रमुख सपोर्टर थे। जांच अभी भी चल रही है और अथॉरिटीज हर एंगल से एविडेंस जुटा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।